and today video is all about mind maps. Someone requested me how to make a mind map, therefore I am making this video. well मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, ये सारे जो माइंड मैप देख रहे हो ये मैंने अपने पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के लिए बनाए हैं, जो है एक सब्जेक्ट कंप्लायंस ऑडिट का। ओके एंड इट्स पहले तो मैं बताती हूँ माइंड मैप क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से मोस्टली पीपल को बनाना ही चाहिए जितने भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम वगैरह के लिए, क्योंकि इससे तो पहला तो एक ओवरव्यू मिल जाता है चैप्टर का। फर्स्ट पॉइंट कि आपको ओवरव्यू मिल जाएगा चैप्टर का। सेकंड पॉइंट क्विक लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है कि आप एग्ज़ाम से पहले 1 घंटे में आराम से 3-4 माइंड मैप आराम से रिकॉल कर सकते हो, और रिकॉलिंग में भी हेल्प करता है। जस्ट आपने ऐसे हेडिंग पढ़ ली, अपने आप हिसाब से आप रिकॉल करो क्या क्या था उसके अंदर। आपको नहीं रिकॉल आ रहा, जस्ट आप एक बार आओ यहाँ पर दोबारा मतलब रीड आउट करो फिर रिकॉल कर लो, ऐसा नहीं है। और इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख सकते क्योंकि एक ही पेपर होता है, अब उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख सकते, तो शॉर्ट में लिखो, बट एवरी पॉइंट्स हर छोटे छोटे पॉइंट लिखो और उसको डिटेल में आप रिकॉलिंग करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम माइंड मैप को यूज़ कर सकते हैं। अब हाउ टू मेक माइंड मैप ये मैंने थोड़ा लिख के रखा है। तो ये ऐसे है कि जैसे कि चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर होगा आपका, तो उस चैप्टर को, अगर चैप्टर बहुत बड़ा है तो उसको 3-4 पार्ट में बांट लो। ठीक है, हर पार्ट के लिए आप पर्टिकुलर माइंड मैप बना लो अगर बहुत बड़ा है चैप्टर। ठीक है, अगर चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो सिंपल रखो कि एक मेन हेडिंग लिखी और फिर उसकी सब हेडिंग्स जो होती है वो लिखा, और सब हेडिंग्स में जो जो पॉइंट्स आते हैं वो लिखे। ठीक है, इस तरीके से आप माइंड में बना सकते हो। इससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, इससे आप रिकॉल भी कर पाओगे, और क्विक लर्निंग के लिए बहुत ईजी है। सेकंड थर्ड रिवीजन के लिए परफेक्ट है। फर्स्ट रिवीजन आप मॉड्यूल से करोगे, अपनी बुक से, अपने नोट से करोगे, बट सेकंड और थर्ड रिवीजन के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फटाफट रिवीजन कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सेम इसी पैटर्न पे बनाया मैंने कि पहले एनुअल रिटर्न करके एक टॉपिक है, तो एनुअल रिटर्न कब होता है। ठीक है, फिर ये कुछ ये कंपाउंडिंग का है पीछे वाला, ये एनुअल रिटर्न कब होता है वो रहा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जैसे कि कब मतलब फ़ाइल करना ही पड़ेगा एनुअल रिटर्न, जैसे इनऑपरेटिव अगर कंपनी है तो भी आपको फ़ाइल करना पड़ता है, पर कब फाइल नहीं करना है ये वाला सेक्शन क्या है वो लिखा है। MGT 7 MGT 8 ये इसके में आते हैं कि ये फाइलिंग के फॉर्म्स है, ये 3 फॉर्म्स के बारे में आते ही है पेपर में, तो वो लिखा है। फिर इस जो जैसे कि MGT 7 है, ये MGT 8 जो है ये इसका सब पॉइंट है। ठीक है, बट इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं कि कौन सेटिस्फाई करता है, क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर है जो एक PCS को करनी चाहिए, वो लिख रखा है। ऐसे ही इसमें भी है गाइडिंग प्रिंसिपल जो MGT 8 के लिए होते हैं एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए, उसके अंदर 3 पॉइंट्स थे, तो वो मैंने लिखा है। तो मतलब माइंड मैप ये है कि आपने पूरा चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा अगर आप माइंड मैप बनाते हो। ठीक है, बस इट्स ऑल अबाउट एक इस तरीके से बनता है माइंड मैप, और बहुत ईजी है, सिंपल है। जैसे मैंने ये भी बना रखा है, ये भी माइंड मैप का ही, कि पनिशमेंट है ये इस अंडर सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग ये वाला पनिशमेंट है। फिर अगर ये एज ए फॉल्स स्टेटमेंट डालते तो किस टाइप का पनिशमेंट्स होते हैं वो सारा आ जाता है। ये मैंने पूरा चैप्टर, एक पूरे चैप्टर का बना रखा है। जैसे कि इसमें चैप्टर में ना अलग अलग पार्ट है, जैसे कि एडजुडिकेशन का अलग पार्ट है ये रहा, फिर SFIO का सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पर पार्ट है, फिर ऑफेंस का कॉन्जेनेबल और नॉन कॉन्जेनेबल, फिर ये CB का, फिर ये इंक्वायरिंग प्रोसीजिंग का। मतलब छोटे छोटे ही पार्ट थे, तो मैंने इसके लिए अलग अलग नया डालते हुए मैंने एक ही में करा क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था। आप पर्टिकुलरली अलग अलग भी कर सकते हो। ऐसे ही मैंने चैप्टर 8 के लिए बना रखा है कि चेक लिस्ट कैसे करना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का और साइबर ऑडिट का। तो कुल मिला के बात यही है कि आपको इस पैटर्न पे बनाना है माइंड मैप, कि मेन हेडिंग डालो, फिर उसके 4 सब हेड डालो, और सब हेड के अंदर जो भी आपको पॉइंट्स लिखने हैं 1 लाइन में लिखो। ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में लिखोगे तो आप नोट्स ही प्रेफर करो, टाइम वेस्ट होगा उससे अच्छा। तो ये एक तरीका है माइंड मैप प्रिपेयर करने का। एंड पसंद आए तो आप लाइक करना। और भी सजेशन है, आपको फ्लैश कार्ड पूछना है या स्टिकी नोट कैसे यूज़ करते हैं, या सिर्फ बुक से ही कैसे पढ़ा जाए विदाउट नोट्स, तो उस सब के लिए आप बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। ओके, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, अच्छे से पढ़ो।